सो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द मेन टॉपिक, और इसमें सबसे पहली जो टाइप ऑफ गुड्स हमारे पास हैं दैट वी डिस्कस हियर इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की बेसिक तीन फीचर्स होती हैं, लेकिन मेनली आपको दो फीचर्स का पता होना चाहिए। पहला फीचर है कि नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं ये प्रोडक्ट्स, नॉन एक्सक्लूडेबल। एंड द सेकंड फीचर इज नॉन राइवल। ठीक है, सो non-excludability and non-rivalry are the basic features of public goods. Non-excludability का मतलब होता है कि फ्री राइडर्स भी अलाउड होते हैं, कोई भी ये प्रोडक्ट यूज कर सकता है। और नॉन राइवलरी या नॉन राइवल होने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेगा तो दूसरों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं होगी, दैट विल रिमेन अवेलेबल टू अदर पीपल एज वेल। और इसके लिए लाइक हम अगर एग्जाम्पल ले लें तो फिर इसको थोड़ा बेचारे अंडरस्टैंड करना बुद्धि और भी भागेगा। आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हमारे पास होती हैं पब्लिक गुड्स की, जैसे नेशनल हाईवेज की हम एग्जाम्पल लेते हैं। नेशनल हाईवेज आर ओपन टू एवरीवन, कोई भी वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं नेशनल हाईवे पे। जैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो प्राइवेट कार्स वाले हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, और इसी तरह से साइकिलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। कोई भी, एवरीवन इज अलाउड टू यूज नेशनल हाईवे। इसी तरह से लाइक हम स्ट्रीट लाइट की एग्जांपल ले लें। स्ट्रीट लाइट्स आर आल्सो ओपन टू एवरीवन, कोई भी वहां से ट्रेवल करते हुए गुजरेगा तो स्ट्रीट लाइट्स का फायदा ले सकते हैं। और इसी तरह से लाइक डिफेंस सिस्टम जो होते हैं, जैसे हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं वो भी पब्लिक गुड्स में आती हैं। पब्लिक सर्विस होगी रादर इंस्टेड ऑफ गुड्स, क्योंकि अगर किसी किस्म का कंट्री को कोई थ्रेट होगा तो आर्म्ड फोर्सेस सबको प्रोटेक्ट करेंगी, दे विल नॉट एक्सक्लूड एनी इंडिविजुअल। और इसी तरह से लाइट हाउस की एग्जांपल भी हम लेते हैं। लाइट हाउस बेसिकली इंस्टॉल किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सी के अंदर, ताकि जो शिप्स हैं उनको वार्न किया जा सके अबाउट शैलो वाटर और रॉक्स दैट आर कमिंग ऑन देयर वे। सो लाइट हाउस भी एक पब्लिक गुड है। अच्छा, ये गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल भी हैं, नॉन राइवल भी हैं। इसी तरह से टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट जो होते हैं, टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये भी लाइक एक पब्लिक गुड गुड है। ये किस तरह से नॉन एक्सक्लूडेबल है, किस तरह नॉन राइवल है, इनको एक दफा फिर से देख लेते हैं। नेशनल हाईवे नॉन एक्सक्लूडेबल है बिकॉज एवरीवन इज अलाउड टू यूज इट। नॉन राइवल है क्योंकि एक बंदे के यूज करने से वो रोड खत्म नहीं हो जाएगी, दूसरे भी उसको इक्वली बेनिफिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद ट्रेवल करते हैं नेशनल हाईवे के ऊपर, तो आप एक दिन के लिए, उसके बाद वो रोड हजारों लाखों लोग रोजाना की बेसिस पे और भी यूज करें। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लाइट हाउस की तरफ आ जाएं। लाइट हाउस जो है, जैसे मैंने बताया, शिप्स को वार्न करने के लिए, पहली बात है ये किसी शिप को एक्सक्लूड नहीं करेगा। जो भी शिप उस रूट पे आएगा उसको ये लाजमी तौर पे वार्न करेगा, किसी को एक्सक्लूड नहीं करेगा। और दूसरा ये कि एक शिप को वार्न करने से ऐसा नहीं है कि दूसरे शिप का बेनिफिट कम हो जाएगा। अदर शिप्स कैन कंटिन्यू गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट। तो इसलिए ये पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल होती है। और एक चीज और जहन में रखें तो जनरली पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट ही बनाती है और गवर्नमेंट ही अफोर्ड करती है इनको, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी भी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी के फीचर को एक्सेप्ट नहीं करता। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए करता है, वो फ्री राइडर्स को अलाउ नहीं करते। जी, रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है ये और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, अगर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं उसके साथ जो केबल सर्विस होती है, तो वो अलग चीज़ है। रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है ये हर किसी को अवेलेबल होती है, कोई भी इससे बेनिफिट ले सकता है। लेकिन जो केबल नेटवर्क्स होते हैं, जो प्राइवेट केबल नेटवर्क्स होते हैं, वो पब्लिक गुड की एग्जांपल नहीं। उनको वो सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं जो उसके लिए पे कर रहे होते हैं। ठीक है, जिन्होंने कनेक्शन लिया होता है।
बाकी लोग एक्सक्लूडेड होते हैं। जी, रेडियो इटसेल्फ तो प्राइवेट गुड है, वो तो आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट की बात हो रही है, उस पे जो चैनल्स आप चला सकते हैं। रेडियो इटसेल्फ तो रेडियो इटसेल्फ तो एक प्राइवेट गुड होगी, वो तो आपको परचेज करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें, शिप की बात करें, शिप भी एक प्राइवेट गुड होगी, वो तो आपको खरीदना पड़ेगा। लाइट हाउस खाली शिप को वार्न करने के लिए हेल्प करेगा। लाइट हाउस एक पब्लिक गुड होगी, शिप एक प्राइवेट गुड होगी, वो आपको खरीदना पड़ता है। इसी तरह रेडियो अगर, और या टेलीविजन आप एग्जांपल ले लें, टेलीविजन तो एक प्राइवेट गुड है, वो आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट, उस टेलीविजन के ऊपर जो चैनल्स ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं वो आपको आपको कनेक्ट, आपको भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लाइक केबल नेटवर्क्स होते हैं, जो प्राइवेट केबल नेटवर्क्स होते हैं, वो पब्लिक गुड की एग्जांपल में नहीं आते, वो आपको बाय करने पड़ते हैं। अ, जी, ठीक है बेटा, रेडियो को मैं कह रहा हूँ, रेडियो तो पब्लिक गुड नहीं होगी, रेडियो प्राइवेट गुड होगी। लेकिन रेडियो पे जो चलने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो उस पे पब्लिक गुड के तौर पे होगी। कोई भी रेडियो ऑन करेगा तो उसको वहाँ पे चैनल्स कनेक्ट हो जाएंगे और वो चैनल सुन सकते हैं। अगर आपने रेडियो अपने घर पे ऑन किया हुआ है, मैंने अपने घर पे किया हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों ने और ने भी किया हुआ है, तो सबको सब वही प्रोग्राम देख सकते हैं। आपके उस प्रोग्राम को देखने से ऐसा नहीं है मेरा बेनिफिट कम हो जाएगा, मुझे भी उसका बेनिफिट उतना ही मिलता रहेगा जितना आपको मिल रहा है, ठीक है। सो रेडियो इट सेल्फ तो प्राइवेट गुड है, लेकिन रेडियो ब्रॉडकास्ट की हम एग्जांपल ले रहे हैं कि वो एक पब्लिक गुड होगी। ओके, सो सेकंड कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड प्राइवेट गुड्स। और प्राइवेट गुड्स के भी दो फीचर्स होते हैं, एक वही लाइक जैसे नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी था उसका, इसमें एक्सक्लूडेबिलिटी आ जाता है, एक्सक्लूडेबिलिटी। और वो नॉन राइवल थे, ये राइवल होती हैं, ठीक है, राइवलरी होती है इसके अंदर। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी में था कि कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूडेबिलिटी नाम से ही जाहिर है कि एवरीवन इज नॉट अलाउड टू यूज द प्रोडक्ट और सर्विस। सिर्फ वो लोग यूज करेंगे जो इसके लिए पे कर रहे होंगे। और जैसे सपोज करें, जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं या मोबाइल फोन आप इस वक्त यूज कर रहे हैं, इवन जो आप रजिस्टर यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, जो आप टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ये सारी प्राइवेट गुड्स हैं। ये आप लोगों ने अपने रिसोर्सेज से बाय किए हैं और ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूडेबल है, यू विल नॉट अलाउ एनी वन एल्स टू यूज देम। और राइवलरी का मतलब ये होता है कि इफ यू अलाउ समवन टू यूज दैट प्रोडक्ट, देन उसकी जो अवेलेबिलिटी आपके लिए वो कम हो जाएगी। जैसे आपका जो लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल, अगर ये लैपटॉप आप अपने किसी फ्रेंड को दे दें, तो जब तक ये लैपटॉप आपके फ्रेंड के पास रहेगा तब तक आप उससे खुद बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे इस वक्त क्लास आप अटेंड कर रहे हैं लैपटॉप के थ्रू, तो अगर आपका लैपटॉप किसी और के पास होगा तो आप ये क्लास अटेंड नहीं कर सकेंगे, तो आपका बेनिफिट रिड्यूस हो जाएगा। सो राइवलरी का मतलब है कि एक बंदे के यूज करने से प्रोडक्ट की जो बेनिफिट है वो आपके लिए रिड्यूस हो जाता है, यानी ओनर्स के लिए। जैसे मैंने लैपटॉप की एग्जांपल, इसी तरह से आपकी जो पर्सनल कार है वो भी आपकी प्राइवेट गुड है, ठीक है। सो अगर वो कार आप बाय करते हैं अपने रिसोर्सेज से, देन यू विल नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू यूज दैट कार। पर इफ यू अलाउ समवन, देन आपका अपना बेनिफिट कम हो जाएगा, राइवलरी उसके अंदर आ जाएगी। ओके, सो रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लंच free lunches to the students of a certain school. So is it an example of a public good or private good? आप बता सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि फ्री लंचेस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है लेकिन किसी सर्टन स्कूल के बच्चों को, तो क्या ये प्राइवेट गुड होगी या पब्लिक गुड होगी? फ्री लंच ओके हो रही है, बिल्कुल फ्री गुड होगी, सॉरी प्राइवेट गुड होगी। देखने में ये लगता है कि शायद ये पब्लिक गुड होगी, पर फ्री से बच्चों को लगता है कि फ्री में मिल रही है तो पब्लिक गुड होगी। तो ऐसा नहीं है, हम इनके फीचर्स की बेस पे इनको डिसाइड करते हैं कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है, अब ना कि उनकी प्राइस की बेस पे।
अब जैसे फ्री लंच मिल रहे हैं तो एक खास स्कूल के बच्चों को मिल रहे हैं, सिर्फ उसी स्कूल के बच्चे उससे फायदा ले सकेंगे और किसी को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सपोज करिए ये स्कूल है, इसके बच्चे खाली फ्री लंच मिल रहा है तो सिर्फ इस स्कूल के बच्चों को मिल रहा है, कम्युनिटी में हर किसी को तो नहीं मिल रहा। ठीक है। तो ऐसी चीज यानी इट मीन्स कि ऑल अदर पीपल आर एक्सक्लूडेड एक्सेप्ट दिस स्कूल, राइट। और दूसरा, राइवलरी भी होती है। राइवलरी का मतलब है कि अगर किसी एक इंडिविजुअल ने प्रोडक्ट को यूज कर लिया तो दूसरों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी डिमिनिश हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो लंच का भी यही सीन है। अगर एक बच्चे ने लंच कंज्यूम कर लिया तो वो लंच तो अब किसी को और को अवेलेबल नहीं रहेगा। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास क्यूसाई पब्लिक गुड्स या क्वासी पब्लिक गुड्स पढ़ते हैं इनको। इन गुड्स को मिक्स्ड गुड्स भी कहते हैं। मिक्स्ड गुड्स, मिक्स्ड गुड्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर द मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। यानी इसमें पार्शली आपको प्राइवेट गुड के फीचर भी नजर आएंगे और पार्शली पब्लिक गुड्स के भी फीचर्स नजर आएंगे। ना तो ये प्योरली प्राइवेट गुड होगी, ना ही प्योरली पब्लिक गुड होगी। फिर क्या फीचर्स होंगे इसके? इसके लिए हम कहेंगे कि these goods are partially excludable और partially non-rival। नॉन राइवल, ये कंप्लीटली एक्सक्लूडेबल भी नहीं होंगे, कंप्लीटली राइवल भी नहीं होंगे, या कंप्लीटली नॉन एक्सक्लूडेबल भी नहीं होंगे, कंप्लीटली नॉन राइवल भी नहीं होंगे। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या ली जाती है? इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं, एक मोटरवे की एग्जाम्पल ली जाती है और एक ओपन वाईफाई जो होता है, ओपन वाईफाई कनेक्शन, इसकी एग्जांपल ली जाती है। ये पॉपुलर एग्जांपल्स हैं इसकी। मोटरवे देखने में तो लाइक वही नेशनल हाईवे की तरह की चीज है, इसको नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटरवेज एक्सक्लूडेबल होते हैं, पार्शली एक्सक्लूडेबल होते हैं। मीन्स कि हर तरह के व्हीकल्स वहां पे नहीं जा सकते। ये हर तरह के लोग वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे सपोज करें मोटरसाइकिलिस्ट की बात करें तो मोटरसाइकिलिस्ट आर नॉट अलाउड ऑन मोटरवे। इसी तरह से आप साइकिलिस्ट की बात करें, वो भी नहीं जा सकते, कार्ट्स भी नहीं जा सकते। ट्रक्स के लिए लिमिटेड टाइम होता है कि किस टाइम पे वो जा सकते हैं, मोटरवे पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइक पार्शली हमें नजर आता है कि एक्सक्लूडेबिलिटी है। जब एक्सक्लूडेबिलिटी एग्जिस्ट करती है पार्शली तौर पे, तो ये फिर कंप्लीट पब्लिक गुड ना हुई, ये किस पब्लिक गुड है। ओपन वाईफाई कनेक्शन की बात करें तो ओपन वाईफाई कनेक्शन देखने में तो पब्लिक गुड लग रहा है कि ओपन है, कोई भी कनेक्ट कर लेगा, तो हाँ ठीक है, कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये ओवर क्राउड होता जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनके लिए राइवलरी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। मेन उनका जो बेनिफिट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सपोज करें कि जो ओपन वाईफाई है वो 100 लोग कनेक्ट कर लें तो स्पीड पे लेट से फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही 101 लोग कनेक्ट करेंगे तो पहले जो 100 लोग थे उनके लिए स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड अगर उनके लिए डिक्लाइन करेगी तो इट मीन्स कि उनका तो बेनिफिट कम होना शुरू हो गया, उनके लिए राइवलरी क्रिएट होना शुरू हो गई। ऐसे ही एक और बंदा आ जाएगा, और बंदा आ जाएगा, 103 लोग हो जाएंगे, मे बी 1000 लोग कनेक्ट कर लें तो अब क्या होगा? मे बी कुछ लोग डिसकनेक्ट हो जाएं या कुछ लोगों को स्पीड बिल्कुल ही स्लो मिल रही हो, तो उनका बेनिफिट रिड्यूस हो जाएगा। जो ओपन वाईफाई देखने को लगता है कि पब्लिक गुड है, लेकिन असल में ये खासी पब्लिक गुड है क्योंकि ये पार्शली नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन ड्राइवरलेस के अंदर आ जाता है। मेरिट गुड इज अनदर कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स, और मेरिट गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द थर्ड पार्टी। ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी अब कौन होता है? थर्ड पार्टी इज अ पर्सन हु इज नीदर प्रोड्यूसर नॉर कंज्यूमर। उसका उस ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी उसको बेनिफिट हो रहा होता है। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स जो पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं मेरिट गुड्स की, उनमें हमारे पास एक आ जाती है प्लांटेशन, एक हमारे पास आ जाती है वैक्सीनेशन,
और एक हमारे पास आ जाती है एजुकेशन, और एक हमारे पास आ जाती है इन्वेंशन। ठीक है, इन्वेंशन भी एजुकेशन का पार्ट भी हो सकता है। सो प्लांटेशन मेरिट गुड किस तरह से है, इसका थर्ड पार्टी को कैसे फायदा होता है? देखिए, अगर आप कोई ट्री ट्री प्लांट करते हैं, तो आप उससे मल्टीपल वेज से बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आप एक मैंगो ट्री प्लांट करते हैं, तो आपको आपको उससे शेड भी मिलेगा। ठीक है, आपको उससे मे बी टिम्बर भी मिलेगी जब कभी आप उसे काटेंगे। और वहां से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मैंगोज की फॉर्म में भी मिलेगा। सीजन में मैंगोज भी आएंगे, वो भी आप खाएंगे, तो ये आपके लिए फायदा हो गया, क्योंकि आपने वो प्लांट किया था उस ट्री को, तो आप फायदा ले रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या इस मैंगो ट्री से जो ऑक्सीजन क्रिएट होगी, उस ऑक्सीजन को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि वो नेबर्स को फायदा न दें? तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो रही है उस प्लांट की वजह से, उस ट्री की वजह से, तो क्या उसको आप स्टॉप कर सकते हैं कि आप ही बस फायदा ले सकें, साथ वालों को ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। सो जो एक ट्री आप प्लांट करते हैं उसका आपको तो फायदा होता ही होता है, लेकिन थर्ड पार्टीज को, मेन के ऐसे लोगों को जो जिनका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, उनको भी फायदा हो रहा है। मूविंग टू द वैक्सीनेशन, जैसे कोविड 19 आया, कोविड 19 के टाइम पे अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवा ली, तो उस वैक्सीनेशन को उसको फायदा था, डेफिनेटली फायदा था। लेकिन उसकी वजह से थर्ड पार्टी को भी फायदा था। कैसे? जैसे सपोज करें कि इफ समवन गेट्स वैक्सीनेटेड, तो ही इज स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज टू द थर्ड पार्टी। आप अगर वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको फायदा हो रहा है, आपने दूसरों को भी फायदा दिया जिनके साथ आप मिलते हैं, जिन तक वो वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता था, लेकिन आपने उसको स्टॉप कर दिया फर्दर स्प्रेड से, तो थर्ड पार्टी को फायदा हो गया। सो ये भी एक मेरिट गुड है। एजुकेशन, जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका फायदा आपको डेफिनेटली होगा अच्छी जॉब की फॉर्म में, या आप अच्छा बिजनेस करेंगे, या मे भी कल को अच्छे पॉलिटिशियन बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, या किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, तो आपको बेनिफिट होगा, प्राइवेट बेनिफिट होगा आपको। लेकिन साथ में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी क्रिएट होंगी। मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी को भी फायदा होगा। ऐसे लोग जिनका आपकी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं था, बट आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, नोइंगली या अननोइंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, आपसे बहुत ज्यादा ज्यादा लोग फायदा लेंगे। आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका एक पोलाइट बिहेवियर होगा, एजुकेटेड बिहेवियर होगा, तो उससे थर्ड पार्टी पे अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। वो भी एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगी। और इसी तरह से आपकी कोई भी कंट्रीब्यूशन होगी, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी सोसाइटी के ऊपर। और एक अच्छा और एजुकेटेड इंसान होने की वजह से आप मे बी अपने एनवायरनमेंट को भी नीट एंड क्लीन रखें, हाइजीनिक रखें, तो वो भी जाहिर थर्ड पार्टी को फायदा होगा। और एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एजुकेशन गेन ना करके जो कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता था, उसने अपने आप को उस क्राइम से बचा लिया। अगर वो एक क्रिमिनल बन जाता, तो थर्ड पार्टी को नुकसान हो सकता था उसकी वजह से। उसने एक एजुकेटेड पर्सन बन के थर्ड पार्टी को उस क्राइम से रोक दिया, बचा दिया। लास्ट चीज हम देख लेते हैं, इन्वेंशंस। इन्वेंशन, जाहिर है, जो इन्वेंटर होता है, इनिशियल बेनिफिट तो उसको होता है, प्राइवेट बेनिफिट उसको मिलता है, क्योंकि वो अपनी इन्वेंशन को बहुत एक्सपेंसिव बेच सकता है, और फिर लेकिन इवेंचुअली उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा लोगों को होता है, थर्ड पार्टीज को भी होता है। जैसे सपोज करें, अगर आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर दी जिससे पोल्यूशन कंट्रोल होती है, आप फैक्ट्री चलाने के लिए आपने कोई टेक्नोलॉजी बना दी, वो टेक्नोलॉजी लाइक क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है इसको, पोल्यूशन को, तो उस टेक्नोलॉजी का आप तो फायदा लेंगे, आप उसके इन्वेंटर थे, आपको बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। जो भी उस टेक्नोलॉजी को बाय करेगा, उससे आपको पैसा मिलेगा। लेकिन उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो सोसाइटी में एनवायरनमेंट डैमेज होना था, वो डैमेज से रुक गया, थर्ड पार्टी ने तो ऑटोमेटिकली फायदा ले लिया। डीमेरिट गुड्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो
कंज्यूमर्स के साथ साथ थर्ड पार्टी के लिए भी डैमेजिंग होती हैं। मतलब कि ये गुड्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कॉज करती हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज मीन लॉस टू द थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी इज अगेन अ पर्सन हु इज नीदर प्रोड्यूसर नॉर कंज्यूमर। अब थर्ड पार्टी को डीमेरिट गुड्स की वजह से कैसे फायदा होगा और इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? देखें, एग्जांपल्स में हम लाइक किसी भी टाइप के पोल्यूशन को लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट से जो नॉइज क्रिएट होता है, वो जारी बात है जो उस सराउंडिंग में लोग रह रहे होंगे उनके लिए डैमेजिंग होगा, डेफनेस को कॉज करेगा। उनके जो लाइक वाइब्रेशन होती है तो उनके घर भी डैमेज हो सकते हैं। और दूसरा ये कि एयरपोर्ट के आसपास की जो सोसाइटीज होती हैं उनकी प्राइसेस भी डिक्लाइन कर जाती हैं। तो लाइक थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है एक तरह से। ऐसे लोग जिनका उस एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं था, ना तो कभी वो ट्रैवल करते हैं बाय एयर, ना ही उनका अपना एयरपोर्ट है, बट स्टिल दे आर अफेक्टेड बाय दैट। इसी तरह से जो स्मोक ऑफ फैक्ट्री होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, और उसकी वजह से, प्रोडक्शन की वजह से जो स्मोक क्रिएट होता है वो भी डीमेरिट गुड है। और इसी तरह से जो लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं वो भी थर्ड पार्टी को नुकसान देती हैं। जैसे रॉबरीज होगी उसका। इसी तरह एक्सीडेंट्स हैं वो भी थर्ड पार्टी के लिए भी डैमेजिंग होते हैं, नुकसान देते हैं। जैसे अगर मोटरवे पे एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट की वजह से सिर्फ वो लोग अफेक्ट नहीं होंगे जिन्होंने एक्सीडेंट को कॉज किया है, बल्कि बहुत सारे और लोग भी अफेक्ट होंगे जो वहां पे ट्रेवल कर रहे होंगे, क्योंकि उससे कंजेशन कॉज होगी, रोड ब्लॉकेज होगी, और मे बी उस एक्सीडेंट से भी डायरेक्टली कोई लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये लाइक डीमेरिट गुड्स में आ जाएगा। डीमेरिट गुड्स डैमेजिंग होते हैं सोसाइटी के लिए, और गवर्नमेंट जनरली इन पे फिर टैक्सेस लगाती है, ताकि इसी तरह सिगरेट्स ले लें, अल्कोहल ले लें, ये भी डीमेरिट गुड्स हैं। जनरली इन पे गवर्नमेंट टैक्स लगा के टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट करती है और लोगों को थोड़ा स्टॉप करने की कोशिश करती है कि कम लोग इन्हें कंज्यूम करें। लेकिन फिर भी चूंकि ये डीमेरिट गुड्स हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, फिर भी लोग इनको यूज करते रहते हैं, मोर और लेस यूज करते रहते हैं। जैसे सिगरेट की एग्जांपल है, जिसको हैबिट है स्मोकिंग की, वो नहीं बाज आते, वो फिर भी खरीदते रहते हैं। और लास्ट टाइप ऑफ गुड है हमारे पास फ्री गुड्स। फ्री गुड्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि दीज गुड्स आर अवेलेबल टू एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दे आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर। ठीक है, बाय द नेचर, गॉड गिफ्टेड होती हैं। जैसे जितने भी नेचुरल चीजें हमें मिल रही होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे वाटर फ्रॉम सी, या वाटर फ्रॉम फ्रॉम रिवर, फ्रॉम लेक, ये आपके पास फ्री गुड होती है। इसी तरह से जो वाइल्ड फ्रूट होते हैं फ्री में मिल जाते हैं, वो भी प्राइवेट गुड होती है। इसी तरह से लाइक जो सनलाइट है जो नेचर की तरफ से हमें मिल रही है, ये भी फ्री गुड है। इसी तरह से जो फ्रेश एयर हमें मिलती है नेचर की तरफ से, ये भी फ्री गुड है। फ्री गुड का एक मेन फीचर ये होता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और इनकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। इनकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। So free goods are the goods that are available to everyone free of cost and they don't have opportunity cost। और examples हमारे पास ये हैं: sunlight, fresh air, river, water from river, wild fruit। इसी तरह wild animals जो होते हैं वो भी free goods में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपको मार्केट से बाय नहीं करना कुछ, आप नेचर से उनको ले लेते हैं। सो ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ गुड्स थी, और आई बिलीव कि इनकी आपको समझ आ गई होगी। और अगर कोई क्लैरिटी में इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। और अभी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, अदरवाइज यू मे लीव। नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।